तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएमआर के बारे में। आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपका आईसीएमआर का जो है वो लोगो है, ठीक है, ये उसका छाप है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं आईसीएमआर क्या है। तो आईसीएमआर जो है वो भारत का सर्वोच्च ऐसा संस्थान है जो कि बायोमेडिकल रिसर्च, मतलब जो बायोमेडिकल रिसर्च में प्रमोशन करता है, उसके साथ में काम करता है और ऐसा ऐसा बताता है कि आपको किस क्षेत्र में रिसर्च करना है, ठीक है। आईसीएमआर का ये मेनली काम है, ठीक है। ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है, मतलब दुनिया का एक सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे बड़ा मेडिकल रिसर्च बॉडी है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है कि दुनिया में एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा मेडिकल रिसर्च बॉडी जो है वो भारत के पास है, ठीक है, और उसका नाम है आईसीएमआर। तो आईसीएमआर को पैसा कहाँ से मिलता है? तो आईसीएमआर को पैसा मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। किसके द्वारा आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देती है किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में, ठीक है। अब 2007 के लगभग में ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब आईसीएमआर जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री जो है, मतलब कि भारत का पहला ऐसा नेशनल रजिस्ट्री जो कि आदमी का क्लिनिकल ट्रायल, मतलब जो उसका ये है दुनिया बॉडी का, उसका ट्रायल्स के लिए, उसका डिजीज़ नहीं है, उसका ट्रायल्स के लिए पहला ऐसा रजिस्ट्री बनाया गया 2007 में, ठीक है। अब आईसीएमआर के बारे में अगर बात करें तो ये 1911 के लगभग में फॉर्म किया गया। पहले इसको आईआरएफए बोलते थे, फिर 1949 में ये आईसीएमआर बन गया, ठीक है। ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका लोकेशन, अगर एग्जैक्ट लोकेशन का बात करें तो ये है वी रामालिंगा स्वामी भवन, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 4911, अंसारी नगर, एनडी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और न्यू दिल्ली। अब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। और इसका वेबसाइट क्या है? www.icmr.gov.in, ठीक है। अब बात करते हैं आईसीएमआर का मेन जो काम है उसके बारे में, ठीक है। आईसीएमआर का जो 26 नेशनल इंस्टीट्यूट है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, वो काम करता है, मतलब कि वो अपना रिसर्च कर रहा है किस किस चीज़ों पर, जैसे कि टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, लिप्रोसी, कोढ़िया जिसको बोलता है, क्लोरा, डायरियल डिजीज़, मतलब जो डायरिया वायरिया हो जाता है, ठीक है, वायरल डिजीज़ जैसे कि एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, वेक्टर कंट्रोल हो गया, उसके बाद न्यूट्रिशन हो गया, मतलब खाने पीने में दिक्कत या जो भी है, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन में हो गया, इम्यूनो हेमेटोलॉजी हो गया, और ऐसा चीज़ों पर ये काम करता है, ठीक है। कौन? आईसीएमआर इस पे रिसर्च कर रहा है, ठीक है। और इसका जो 6 रीजनल रिसर्च सेंटर है वो क्या करता है? जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मतलब कि मान लेते हैं कि केरल का आदमी को कुछ अलग प्रॉब्लम है और झारखंड का आदमी को कुछ अलग प्रॉब्लम है, तो ऐसे में जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम है उस पर ये काम करता है। और ये ये चाहता है कि वो जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ है अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग एरियाज़ पूरा ऑल ओवर इंडिया में, वो बढ़िया से बढ़िया हो जाए, ठीक है। और एज अ काउंसिल का जो प्रायोरिटीज़ है वो मेन क्या है? तो कंट्रोल करना है कम्युनिकेबल डिजीज़ को, मतलब जो ऐसा डिजीज़ जो फटाफट फैल जाता है, ठीक है, ऐसे डिजीज़ को उसको बचा, मतलब कंट्रोल करना है और उसको मैनेज करना है। फर्टिलिटी कंट्रोल, जैसे बच्चा लोग बहुत ज़्यादा पैदा होने लगता है उसको देखना है कि ज़्यादा फर्टिलिटी भी ना हो जाए, या जो भी होता है फर्टिलिटी का ज़्यादा उपयोग ना हो जाए, ठीक है। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, मतलब माँ और बच्चे का हेल्थ के बारे में जान करना है, ठीक है। नेशनल डिसऑर्डर्स अगर हो जाए तो, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो जाए, मतलब खाने पीने में कमी के कारण कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको देखना, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। और कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, मेंटल हेल्थ रिसर्च और ड्रग रिसर्च, ये सब भी उसको करना है, ठीक है। और इन सब एरिया में भी उसको करना है काम, और इस पर रिसर्च करना है, किसको? आईसीएमआर को, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसको गवर्न कौन करता है। तो इसको गवर्न करता है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जो है ये सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। काउंसिल का सबसे ऊपर कौन है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, और अभी उस पर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। अब उसको असिस्ट करने के लिए, उसको साथ देने के लिए एक टीम होता है जो कि साइंटिफिक और टेक्निकल मैटर्स पे
उसको सहयोग करता है, ठीक है। अब ये टीम कौन सा है, तो ये जो है वो एक्सपर्ट होते हैं, बायोमेडिकल डिसिप्लिन है, मतलब बायोमेडिकल में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को सहयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो बोर्ड है, मतलब जो बायोमेडिकल डिसिप्लिन वाले जो बोर्ड हैं, इसके नीचे, मतलब इसके सबसे पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हो गया, ठीक है। उसके नीचे आ गया बायोमेडिकल डिसिप्लिन वाला, और उसके नीचे आ गया आपका ऐसा बोर्ड जो कि एक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है, मतलब साइंटिस्ट का बना हुआ है, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी है, एक साइंटिफिक का साइंटिस्ट लोग का टास्क फोर्स है, जो कि अलग अलग रिसर्च एक्टिविटीज़ जो कि काउंसिल के अंदर हो रहा है उसको मॉनिटर करता है या उसको देखता है, ठीक है। तो ऐसे आदमी के बाद मतलब जो साइंटिस्ट लोग का एक ग्रुप हो गया जो कि कमेटी है, उसका एडवाइजरी कमेटी हो गया, एक एडवाइजरी ग्रुप हो गया, एक टास्क फोर्स हो गया जो कि रिसर्च के बारे में देखता है, वो बताता है अपना जो इमिनेंट एक्सपर्ट है बायोमेडिकल डिसिप्लिन में, साइंटिस्ट लोग उसको बताता है, और वो फिर बताता है अपना यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को, ठीक है। तो ऐसे आईसीएमआर जो है वो गवर्न होता है, ठीक है। तो आईसीएमआर के बारे में हम लोग जान गए क्या क्या है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल चुका है। तो अब आप लोग बताइए कि आईसीएमआर कब बना था, और पहले उसका नाम आईआरएफए था, और और ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बायोमेडिकल रिसर्च है। और ये बताइए कि आईसीएमआर किस किस चीज़ों पर रिसर्च करता है मेनली, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।